मुझे नहीं पता कि मैं ये बिना हंसी रोके कह सकती हूँ या नहीं, लेकिन ब्लैक लाइव्स मैटर के नेताओं ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी ताकि एकदम गंभीर संकट पर चर्चा की जा सके। जरा ठहरिए। रुको, ये मजाक नेटफ्लिक्स स्पेशल में किया गया था। अगर ये खुद को प्रासंगिक दिखाने की कोशिश नहीं है जब वो गुमनामी में जा रहे हैं, तो और क्या है? लेकिन हाँ हाँ दोस्तों, ये वाकई सच है। मैं फिर कह रही हूँ, ये हंसी मजाक की बात नहीं है। हम आज यहाँ इसलिए हैं ताकि आपका ध्यान इस बात पर दिला सकें कि जॉर्ज फ्लॉयड के बारे में एक बेहद घिनौना और आपत्तिजनक मजाक किया गया था। जॉर्ज फ्लॉयड पर घिनौना मजाक हुआ। उन्हें ये करने की हिम्मत कैसे हुई? अब सबको पता है कि जॉर्ज फ्लॉयड सबसे बड़े घोटालों में से एक था। ठीक है, इस समय मुझे नहीं पता कि इसे और कैसे बयान करूं, लेकिन चलिए एक पल के लिए इस मजाक के बारे में बात करते हैं और फिर वापस आकर इस भयानक 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 घटना को देखते हैं जो हुई थी। वैसे द पुशबैक में आपका स्वागत है। मैं मीरा के हूँ, आपकी होस्ट। इस वीडियो को बढ़ावा देने के लिए सब्सक्राइब बटन जरूर दबाएं ताकि हम जिस चीज के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं उसमें मदद मिल सके। और हमारे स्पॉन्सर्स को एक त्वरित धन्यवाद। केल्सी, जो मूल रूप से भविष्यवाणियों के लिए एक स्टॉक मार्केट है और संयुक्त राज्य अमेरिका में सबसे बड़ा है, और यहीं पर इस बात पर सारी चर्चा हो रही है कि लोगों को सच में क्या लगता है कि आखिर चल क्या रहा है। आज हम केविन हार्ट के नेटफ्लिक्स रोस्ट स्पेशल पर चर्चा कर रहे हैं। लोग बहस कर रहे हैं कि क्या ये शो इस हफ्ते नेटफ्लिक्स का टॉप ग्लोबल शो बनेगा या बस बाकी शोज की तरह रहेगा। मैं ये ग्राफ क्यों दिखा रही हूँ, मुझे इसकी परवाह क्यों है? क्योंकि सच कहूं तो इस नेटफ्लिक्स स्पेशल की किसी को ज्यादा परवाह नहीं है। जैसा कि आप देख सकते हैं, इसके टॉप यूएस नेटफ्लिक्स शो बनने की संभावना शायद 1% भी नहीं है इस हफ्ते। और फिर भी ब्लैक लाइफ मैटर को बहुत बहुत ज्यादा जरूरी लगता है कि इस मुद्दे से निपटने के लिए एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी ही चाहिए। कैल्शी ऐप डाउनलोड करें, कोड MIR से $10 ट्रेड पर $10 पाएं। कैल्शी को KALSHI लिखा जाता है। अपनी भविष्यवाणी पर पैसे लगाए। अब बस बहुत हो गया। आइए देखें कि ये मजाक क्या है और इस महिला को उसे इतना बौखलाने की जरूरत क्यों महसूस हुई। यहाँ हम जॉर्ज फ्लॉयड की याद में 6 साल बाद उन्हें याद करने वाले हैं। उनकी बेरहमी से हत्या मिनियापोलिस पुलिस विभाग के हाथों हुई थी। हमारा समुदाय अब भी दुख और आघात महसूस कर रहा है। हमारे समुदाय में वे युवा हैं जो तब बच्चे थे, अब किशोर हैं। मेरा मतलब है, सच कहूं तो मुझे ये थोड़ा सा दयनीय लगता है कि वे आगे नहीं बढ़ सकते। वे बस आगे नहीं बढ़ सकते। अब भी पुलिस के हाथों जॉर्ज फ्लॉयड की हत्या के असर से जूझ रहे हैं और हमारी कम्युनिटी को शांति से शोक मनाने देने, जॉर्ज फ्लॉयड को शांति से याद करने देने के बजाय हमारे पास नेटफ्लिक्स के कॉमेडियन हैं जो जॉर्ज फ्लॉयड की बेरहमी से हुई हत्या का मजाक बना रहे हैं। ठीक है, मुझे कुछ कहना है। हत्या गलत है और हम जॉर्ज फ्लॉयड की मौत का जश्न नहीं मनाते क्योंकि हमें लोगों की मौत पसंद नहीं। बात सीधी है। लेकिन ये कहना कि ब्लैक लाइव्स मैटर के प्रदर्शन शांतिपूर्ण थे, ये दिखावा करना, और मैं दोहराती हूँ जॉर्ज फ्लॉयड को शांति से याद करो। वे बस इसे शांति से करना चाहते हैं। चलो ये दिखावा ना करें कि वही हुआ था। चलो बस दिखावा ना करें, और साथ ही चलो किसी और बात का भी दिखावा ना करें। इस बात का तथ्य कि उनके बच्चे अब भी उन सब चीजों के कारण गंभीर सदमे में हैं जो हुई थीं, वो ब्लैक लाइव्स मैटर आंदोलन की वजह से है, जो लगातार इस जॉर्ज फ्लॉयड मामले को जिंदा रखने और आगे बढ़ाने की कोशिश करता रहा। फिर से, ये तथ्य कि उसकी हत्या की गई या वो मारा गया बहुत भयानक है। मैं ये नहीं कह रही कि ऐसा नहीं था, और मैं ये भी नहीं कह रही कि पुलिस की हिंसा कभी कभी नहीं होती, भले ही मुझे खास तौर पर नहीं लगता कि इस कहानी में ठीक वही हुआ था। मैं आपको ये बता सकती हूँ कि मुझे लगभग 15 और कहानियां पता है जिनमें दूसरों के साथ जॉर्ज फ्लॉयड से भी ज्यादा बुरी हिंसा हुई, और वे लोग ना तो जॉर्ज फ्लॉयड थे और ना ही वे चीजें कर रहे थे जो जॉर्ज फ्लॉयड अपनी मौत से पहले कर रहे थे, और उन घटनाओं को कभी भी इतनी तवज्जो नहीं मिली। लेकिन आप जानती हैं, यही दुनिया का तरीका है। खैर, वो बहुत परेशान हो रही है क्योंकि नेटफ्लिक्स ने ऐसा करने की हिम्मत कैसे की। मैं तो मजाक देखने के लिए इंतजार नहीं कर सकती दोस्तों। मैं तो बस इंतजार नहीं कर सकती क्योंकि ये वाकई में सबसे बुरी चीज होनी चाहिए जो आपने कभी देखी हो, कि उन्हें इसके लिए इतनी गंभीर प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ी। दोस्तों याद रखें, जब किसी क्रांति को जिंदा रहना होता है तो वो खुद को प्रासंगिक बनाकर हर जगह स्थापित कर लेती है। मुझे लगता है कि इसे देखने वाले ज्यादातर लोग खास थे। जैसा कि कलाश में देखा, इस हफ्ते के अंत में कई लोग ऐसा करने का प्लान नहीं बना रहे। वे बस हंसते और आगे बढ़ जाते क्योंकि कॉमेडी तो कॉमेडी ही है। इसके बजाय अब हमारे पास इस बारे में पूरा हंगामा है जो वो सिर्फ इसलिए कर रही है क्योंकि उसे ध्यान चाहिए,
वो खुद को फिर से प्रासंगिक बनाना चाहती है। ऐसा नहीं है कि किसी को सच में इस मजाक की परवाह थी, क्योंकि असली बात तो ये है दोस्तों, कॉमेडी स्पेशल में लोग अक्सर उन चीजों का मजाक उड़ाते हैं जिनका नहीं करना चाहिए, क्योंकि यही इसका मकसद है। अगर लोग सिर्फ आम तौर पर मजेदार चीजों का ही मजाक उड़ाते तो ये खास ना लगता। हमारे पास नेटफ्लिक्स के कॉमेडियन हैं जो जॉर्ज फ्लॉयड की बेरहमी से हत्या का मजाक बना रहे हैं। ये अस्वीकार्य है और ये अक्षम्य है। टोनी हिंचक्लिफ ने एक भद्दा मजाक किया और कहा ठीक है। मैं नहीं चाहती कि वो इसे बर्बाद करे, क्योंकि मैं शर्त लगा सकती हूँ कि वो जो भी करेगी वो असली मजाक जितना मजेदार नहीं होगा। तो ये केविन हार्ट का रोस्ट है उन लोगों के लिए जो नहीं जानते कि रोस्ट क्या होता है। वे एक सेलिब्रिटी को कुर्सी पर बैठाते हैं, वे बहुत सारे कॉमेडियंस को लाते हैं ताकि वे उसके बारे में जितनी गंदी बातें कह सकते हैं कहें, और उस आदमी को बस किसी तरह से हंसते हुए और तड़पते हुए इसे सहना पड़ता है। और ये इस बात का सबूत है कि हॉलीवुड कितना घिनौना है। और मैं आपको इतना जरूर बताऊंगी, मेरा बिल्कुल भी कभी भी रोस्ट चेयर पर बैठने का कोई इरादा नहीं है। मुझे लगता है ये भयानक है, मैं इसे कभी झेल नहीं पाऊंगी। जब लोग मुझे व्यक्तिगत रूप से अपमानित करते हैं तो मुझे बहुत बुरा लगता है। देखते हैं केविन हार्ट इसे कैसे लेते हैं, क्योंकि वे काले हैं। अगर ये अपमानजनक है तो उन्हें बुरा लगना चाहिए। लेकिन तुमने अच्छा किया है केविन। अश्वेत समुदाय अभी तुम पर बहुत गर्व महसूस कर रही है। जॉर्ज फ्लॉयड नीचे से हमारी ओर देख रहे हैं और इतनी जोर से हंस रहे हैं कि उन्हें सांस नहीं आ रही। लेकिन तुमने अच्छा किया है केविन। अश्वेत समुदाय अभी तुम पर बहुत गर्व महसूस कर रही है। जॉर्ज फ्लॉयड नीचे से हमारी ओर देख रहे हैं और इतनी जोर से हंस रहे हैं कि उन्हें सांस नहीं आ रही। ठीक है, यही मजाक था। क्यों? उनकी गर्दन दबा दी गई थी और वो सांस नहीं ले पाए, जिससे उनकी मौत हुई। क्या ये असम्मानजनक है? हाँ। क्या ये बहुत मजेदार है? नहीं। क्या ये कोई बड़ी बात है? अगर आप जॉर्ज फ्लॉयड को किसी रोस्ट में शामिल करते तो आप बिल्कुल यही उम्मीद करते। चलिए देखते हैं कि वो क्या कहती हैं। कहना कि जॉर्ज फ्लॉयड नीचे से हमारी ओर देख रहे हैं, हंस रहे हैं और वो सांस नहीं ले पा रहे हैं। मैंने कहा था ना कि वो मजाक का सत्यानाश कर देगी। मैंने तुम्हें पहले ही चेतावनी दी थी कि वो उस मजाक का सत्यानाश कर देगी, क्योंकि क्या मुझे सच में समझाने की जरूरत है? उम्मीद है नहीं। उम्मीद है मुझे नहीं करनी पड़ेगी। जब मैंने वो क्लिप ऑनलाइन देखी तो मेरा जी मिचला गया। हम यहाँ घोषणा करने आए हैं कि केविन हार्ट के नेटफ्लिक्स रोस्ट के लिए जवाबदेही जरूरी है। मेरा मतलब है, क्या ये थोड़ा बोरिंग और थोड़ा दयनीय नहीं है? क्या इसके लिए जवाबदेही होनी चाहिए? चलिए बाकी देखते हैं। इसलिए वही मजाक था, ठीक है? वो जमीन पर पड़ा इंसान अपनी माँ को पुकार कर रो रहा था पूरी दुनिया के सामने। और अगर वो एक नौजवान लड़की ने रिकॉर्डिंग नहीं की होती तो जॉर्ज फ्लॉयड बस एक और नाम बनकर रह जाता जिस पर अब मार्च करते और हमें जॉर्ज फ्लॉयड के लिए कोई इंसाफ नहीं मिलता। टोनी हिंचक्लिफ को जॉर्ज फ्लॉयड पर मजाक करना पड़ता है क्योंकि उसके पास कोई ढंग का मटेरियल नहीं है। हमें मारना भी इनके लिए कम है। उन्हें हमारा चरित्र हनन भी करना पड़ता है। सच में वो खुद को पीड़ित दिखाना नहीं छोड़ सकते। मैं इससे उबर नहीं पा रही हूँ। ये उबाऊ, दुखद और दयनीय है। देखो, लोगों की मौत एक त्रासदी है, इसमें हमें समस्या नहीं है। लेकिन एक कॉमेडी स्पेशल को ये बताने के लिए पूरी प्रेस रिलीज की जरूरत नहीं है कि जब एक काले कॉमेडियन के रोस्ट में कालेपन से जुड़ी बातों पर मजाक हुआ, ये कितना दुखद है। क्या मैं कुछ मिस कर रही हूँ? क्या मैं कुछ मिस कर रही हूँ? क्या आप कुछ मिस कर रहे हैं? हम यहाँ क्या मिस कर रहे हैं? जब वे असहज महसूस करते हैं तो खुद को बेहतर महसूस कराने के लिए इसका मजाक उड़ाते हैं। जॉर्ज फ्लॉयड पर मजाक उस गोरे आदमी को अपने गोरेपन को लेकर बेहतर महसूस कराने के लिए था। नहीं, ये मजाक काले लोगों और केविन हार्ट के बारे में था, क्योंकि वो काले हैं और ये एक कॉमेडी रोस्ट था। काले समुदाय को आप पर गर्व होना चाहिए। जॉर्ज फ्लॉयड आपकी तरफ ऊपर देख रहे हैं। मैंने ऐसा कभी नहीं सुना। हम अक्सर कहते हैं दादी ऊपर से देख रही हैं, है ना? जब आप कहते हैं कि कोई ऊपर देख रहा है तो क्या मतलब है कि वो नर्क में है? जी हाँ सर, वही। हाँ, आप लोगों ने सही समझा। टोनी बिल्कुल यही कर रहे थे। वो ऐसे थे, जानते हो क्या? मैं कैसे इशारा करूं कि वो नर्क में है? मैं ये कैसे करूं? मैं एक ब्लैक लाइव्स मैटर प्रेस रिलीज कैसे पा सकता हूं? यही मैं चाहता था। और इस वीडियो की बात ही यही है, क्योंकि ये पूरी तरह आप लोगों के बारे में था। केविन हार्ट पे नेटफ्लिक्स कॉमेडी स्पेशल का विषय यही था, वो पूरी तरह आप ही के बारे में था। असल में आपको उनका धन्यवाद करना चाहिए,
क्योंकि इसी कॉमेडी स्पेशल की वजह से आप लोगों को फिर से प्रासंगिक होने का एक और मौका मिल गया। कितना उबाऊ है। इस मुद्दे पर ध्यान देने के लिए धन्यवाद।